हेलो स्टूडेंट्स, सर्किल के इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट का ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम उस सर्किल को डिस्कस करेंगे जिसका सेंटर जो है ओरिजिन है। ये सर्किलेशन का पार्ट 21 वीडियो है। इससे पहले और 20 वीडियो जो है वो छोटा छोटा वीडियो है, उसको अपलोड किया जा चुका है। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग सर्किलेशन में लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। एक अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट खींचा जाए तो उसका लेंथ क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का पार्ट 1 में हम लोग उस सर्किल को कंसिडर करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है। और हम लोग जानते हैं कि सर्किल का ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन है। ये सर्किल का इक्वेशन हमने लिया, इसको पहला हम इक्वेशन मान रहे हैं। सर्किल का इक्वेशन लेने से पता चला है कि इस सर्किल का सेंटर जो है वो ओरिजिन है, 0,0 है और रेडियस ए है। तो हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। सर्किल का फिगर हम ये ड्रा करते हैं। ये सर्किल है हमारा। पी पॉइंट यहां पर हम कंसीडर करते हैं। पी पॉइंट यहां पर हमने कंसीडर किया, जिसका कोऑर्डिनेट हम x1, y1 हम ले रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट जो है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है हमने x1, y1 लिया। और पॉइंट P जो है वो सर्किल के बाहर में है। तो कहीं भी हो सकता है। सर्किल के बाहर में इनफाइनाइट पॉइंट है, तो पॉइंट P जो है वो कहीं भी सिचुएटेड हो सकता है। हम यहाँ भी मान सकते हैं P को, यहाँ भी हम मान सकते हैं। हम P को यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं। कहीं से भी हम टेंजेंट इस पर ड्रा कर सकते हैं। तो उस टेंजेंट का लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करना है कि टेंजेंट का लेंथ क्या होगा। तो हम पॉइंट P से सर्किल पर टेंजेंट खींचते हैं। तो यहां से हम टेंजेंट जब खींचेंगे सर्किल पर, तो इस तरह से यहां से हमने ये P पॉइंट से हमने टेंजेंट खींचा। P पॉइंट से हमने टेंजेंट खींचा। सपोज कीजिए कि ये T पॉइंट पर यहां पर इसको टच किया, और टेंजेंट का तो एक लाइन है, तो ये तो इंडेफिनेटली एक्सटेंडेड होगा। अब यहाँ P से T तक का लेंथ हमको निकालना है। P से T तक का लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। P से T तक का लेंथ फाइंड करना है। T जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। टेंजेंट हमने P से ड्रा किया इस सर्किल पर, जिसका सेंटर जो है वो इसका सेंटर है। सेंटर को C डिनोट करते हैं। ये 0,0 है और रेडियस जिसका कि ये है। यहां से यहां तक जो लेंथ है इसका रेडियस है वो a है। तो इस तरह से हमने सर्किल को ड्रा किया। हमको यहां PT के बराबर PT का लेंथ हमको चाहिए। PT बराबर क्या है उसके बारे में हम लोग को पता लगाना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट PT का वैल्यू कितना होगा
उसके बारे में हम लोग को पता लगाना है। तो पीटी जो टेंजेंट है और सर्किल जो सी टी का सर्किल का रेडियस ये है, मतलब सी टी जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज जो है सेंटर से पास करेगा उस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहेंगे और वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अब हम सी से पी को हम मिला देते हैं, सी से पी को हम ज्वाइन करा देते हैं। सी से पी को हमने ज्वाइन करा दिया, सी से पी को हमने ज्वाइन करा दिया। ये तो आप लोग खुद भी पेन पेपर ले करके और उसको आप लोग खुद भी ड्रा कीजिए। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या किया कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक सर्किल हमने लिया है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन है और रेडियस जो है कि a है। उसका इक्वेशन हो जाएगा x² + y² बराबर a²। t जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सेंटर इसका c है जो कि ओरिजिन है। हम c से t को मिला दिए तो जो कि रेडियस a के बराबर होगा, और c से p को मिला देंगे तो इस तरह से करने के बाद हमको दिखाई दे रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल CTP एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहां से हमको दिखाई दे रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल CTP। ये हमने फिगर ड्रा किया, उससे राइट एंगल ट्रायंगल CTP हमको दिखाई दे रहा है। तो अब हम PT का लेंथ निकालना है, तब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको अप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे CT² प्लस PT² बराबर CP²। CT² प्लस PT² बराबर CP²। तो यहां से PT² बराबर हो जाएगा CP² माइनस CT²। इस तरह से अब C से P का देख रहे हैं, C से P का हम देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे तो x1 - 0² यहां से C से P में हम लगा रहे हैं तो x1 - 0² मतलब x1² जोड़ y1 - 0² मतलब y1², ये हो जाएगा CP² का रिजल्ट। ये अंडर रूट होता है तो इसका स्क्वायर है। जब ये क्लियर हो गया, या इसको हम लिख देते हैं और क्लियर के लिए, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसका स्क्वायर माइनस CT का लेंथ हुआ a का स्क्वायर। इस तरह से हम देख रहे हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं। अब इसको और हम जब ये अंडर रूट है जिसका स्क्वायर करेंगे तो x1² प्लस y1² माइनस a², ये इतना आया। PT बराबर आया, PT का होल स्क्वायर बराबर x1² प्लस y1² माइनस a² आया। यहां से हम लोग लिखेंगे, इसलिए PT बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट लिखेंगे, इसका अंडर रूट जो लेंथ है इसका अंडर रूट x1² जोड़ y1² माइनस a²। तो ये हमारा जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल गया
PT बराबर निकल गया लेंथ ऑफ टेंजेंट ये जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1 जो कि हमने यहाँ P लिया है। तो उससे जो जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उस टेंजेंट का लेंथ हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। PT बराबर हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसको हम लोग आप ध्यान से देखिए। अब हम इसको सिंबल में लिखना शुरू करेंगे। जैसे अगर हम मेरा सर्किल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, कहने का मतलब है उसको हम सर्किल को अगर हम एस से डिनोट करते हैं, सर्किल को हम एस से डिनोट करते हैं, तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ये सर्किल का है। कहने का मतलब है मेरा एस जो हमने अगर एस बराबर ये है, एस बराबर अगर हम इसको एस से डिनोट करते हैं, ये अगर इसको हम अभी इक्वेशन नहीं लगाइए, हम एक सिंबल हम बता रहे हैं कि अगर हम कैपिटल एस से सर्किल को डिनोट करेंगे जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो S1 जो रहेगा वो इसमें हम x1 y1 रखेंगे। तो यहाँ x की जगह पर x1 रखेंगे x1 स्क्वायर, y की जगह पर y1 रखेंगे y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से हम इसको S1 हम लिख सकते हैं। तो अगर सर्किल S बराबर 0 रहेगा, सर्किल जो है ये सर्किल है, यहाँ पर सर्किल जो है जिसको हम S से डिनोट करते हैं, ये बराबर अगर 0 रहेगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो रहेगा ये S1 हो जाएगा। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा इसको हम यहाँ पर देखिए S1 का ये वैल्यू रहेगा। आप इसको थिंक करके देखिए, ये S1 का वैल्यू रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें, सर्किल को हम यहाँ पर और इसको अच्छा से लिखते हैं। सर्किल को हम एस सिंबल से डिनोट करेंगे, सर्किल को हम नोटेशन करेंगे कैपिटल एस से। तो एस बराबर अगर ये लिखेंगे तो S1 मतलब कि जैसे एस का मतलब है एक्स वाई जो वेरिएबल है उसका वैल्यू रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब x1 y1 कर देंगे तो उसको हम S1 से डिनोट करेंगे, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S2 करेंगे तो x2 y2 अनदर पॉइंट के लिए हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सिंपल हम लोग देख रहे हैं, सिंपल मेंसुरेशन से कहिए या पाइथागोरस थ्योरम से कहिए, क्लियरली पता चल रहा है PT का लेंथ होगा वो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट होगा। इसको हम S1 कह रहे हैं, अंडर रूट S1। कहने का मतलब कि कोई भी पॉइंट रहेगा, बाहरी पॉइंट है, उस पॉइंट को हम सर्किल में रख देंगे, उस पॉइंट को हम सर्किल में रख देंगे, जो उसका जो वैल्यू आएगा, जो नंबरिकल वैल्यू आएगा वो जो रहेगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट रहेगा, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट रहेगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट रहेगा। इसका जो है आगे हम लोग को बहुत यूज होने वाला है। इसमें हम लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पर हम स्टैंडर्ड सर्किल में देखें जिसका सेंटर जो ओरिजिन है और रेडियस ए है, ये जनरल सर्किल में भी ये सेम कॉन्सेप्ट का यूज होगा। फिर हमको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट में भी ये काम आएगा। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स में भी जो है वो इस्तेमाल इसका होने वाला है।
तो ये जानिए कि कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं सर्किल को, तो S1 जो है वो x1, y1 को जब हम पुट करेंगे तो सर्किल के एक्सप्रेशन में जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग S1 कहेंगे। तो यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट PT बराबर हो जाएगा √S1। अब आगे के वीडियो में हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट पार्ट 2 में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।